आठवां वेतन आयोग लेकर नए साल में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच जबरदस्त उत्साह देखने लगा है। पिछले कई दिनों में बस एक सवाल सभी के मन में है, आखिर सैलरी में कितना इजाफा होगा, पेंशन कितनी बढ़ेगी और कब तक ये लागू हो जाएगा। इसी बीच ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल ने कर्मचारियों और पेंशनर्स की ओर से सरकार के सामने 5 बड़ी और महत्वपूर्ण मांगे रखी हैं। ये मांगे करीब 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख से ज्यादा पेंशनर से जुड़ी हुई हैं। तो आइए जानते हैं कि ये क्या मांगे हैं और इनका मतलब क्या है। पहली और सबसे अहम मांग है फिटमेंट फैक्टर से जुड़ी। फिटमेंट फैक्टर दरअसल एक गुणक होता है जिससे आपकी पुरानी सैलरी को गुणा करके नई सैलरी निकाली जाती है। डॉक्टर मंजीत पटेल कह रहे हैं कि सरकार को फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 करना चाहिए। अभी के नियम में एक कर्मचारी के परिवार में सिर्फ 3 लोग गिने जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये बदलाव करने से फिटमेंट फैक्टर अपने आप बेहतर हो जाएगा और आम कर्मचारी को भी इसे समझना आसान हो जाएगा। दूसरी मांग ओल्ड पेंशन स्कीम के बहाली की है। डॉक्टर पटेल ने जोर देकर कहा कि जो कर्मचारी 2004 के बाद नियुक्त हुए उन्हें आज भी एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम से काफी असंतुष्टि है। इसलिए उन्होंने मांग की है कि सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से शुरू करे ताकि सभी कर्मचारियों को समान और सुरक्षित पेंशन लाभ मिले। तीसरी मांग चिकित्सा सुविधाओं से जुड़ी है और ये बहुत ही गंभीर है। डॉक्टर मंजीत पटेल के मुताबिक जहां सीजीएचएस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत अस्पताल उपलब्ध नहीं है, वहां सरकार सिर्फ 1000 रुपए महीना फिक्स मेडिकल अलाउंस देती है। लेकिन आजकल एक डॉक्टर की फीस ही 1000 से 2000 रुपए के बीच होती है। बच्चों और बुजुर्गों के इलाज के लिए ये रकम बिल्कुल नाकाफी है। डॉक्टर पटेल ने इसे 15 से 20 गुना बढ़ाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने आयुष्मान भारत की तरह अच्छे निजी अस्पतालों को भी पैनल में शामिल करने की बात की है ताकि कर्मचारियों को बेहतर इलाज मिल सके। चौथी मांग दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए विशेष है। दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां कर्मचारियों के नियम केंद्र सरकार तय करती है। रिटायरमेंट के बाद बाहर के राज्यों से आए कर्मचारियों को इलाज के लिए दिल्ली आना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है। इसलिए मांग है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को सीजीएचएस या डीजीएचएस यानी डिफेंस जनरल हॉस्पिटल सर्विस में से किसी एक को चुनने का विकल्प मिले ताकि उन्हें अपने घर के पास ही इलाज की सुविधा मिल सके। पांचवी और आखिरी मांग इंश्योरेंस कवरेज की है। सरकारी कर्मचारियों का इंश्योरेंस दरअसल काफी पुराना मॉडल पर चल रहा है। फेडरेशन की मांग है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम को संशोधित किया जाए और कम से कम 15 लाख रुपए का कवरेज ग्रुप सी कर्मचारियों को दिया जाए। ये बीमा राशि आज के समय में अस्पताल के खर्चों को देखते हुए काफी कम है। अब आइए समझते हैं कि फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद कितनी है। विभिन्न अनुमानों के अनुसार 8th पे कमीशन 1.83 से 2.86 के बीच का फिटमेंट फैक्टर दे सकता है। डॉक्टर मंजीत पटेल का एक अनुमान 2.13 है, जबकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ये 2.28 से 2.86 के बीच हो सकता है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि कमीशन कितना सख्त नियम बनाता है और महंगाई को कितना मायना देता है। अगर आसान भाषा में समझे तो अगर फिटमेंट फैक्टर 2.13 है तो आपकी सैलरी 2.13 गुना बढ़ेगी। मान लीजिए अभी कोई कर्मचारी 18,000 रुपए बेसिक सैलरी पाता है तो उसकी नई सैलरी करीब 38,300 रुपए हो सकती है। लेकिन याद रखिए, जब नया बेसिक सैलरी लागू होगी तो डियरनेस अलाउंस यानी डीए रीसेट हो जाएगा। डीए अभी 55% है, इसलिए असली बढ़ोतरी में थोड़ा फर्क आ सकता है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को 18 महीने का समय दिया है सिफारिशें देने के लिए, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये समय काफी लंबा है। एम्प्लॉय फेडरेशन ने सरकार से 200 से 220 दिन के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। इसके अलावा कर्मचारियों ने तुरंत 20% इंटरिम रिलीफ भी मांगी है ताकि इस बीच महंगाई से कुछ राहत मिल सके। कुल मिलाकर 8th पे कमीशन के लिए कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगे बहुत ही व्यवहारिक है, चाहे वो फैमिली यूनिट का मामला हो, चिकित्सा सुविधाओं का या फिर इंश्योरेंस कवरेज का। सब कुछ जीवन की बेहतरी के लिए है। अगर सरकार इन मांगों पर गौर करे तो सरकारी कर्मचारियों को न सिर्फ बेहतर सैलरी मिलेगी बल्कि उन्हें जीवन में ज्यादा सुरक्षा और आर्थिक शांति भी मिलेगी।